Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on slope and intercepts. जब हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, उसको प्लॉट करते हैं, उसके पॉइंट्स ऑर्डर पेयर्स में बनाकर जब उनको कार्टियन प्लेन के अंदर उनको लोकेट करते हैं और फिर उनको ज्वाइन करते हैं, तो उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। अब वो जो स्ट्रेट लाइन होती है वो या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकती है, या पैरेलल टू वाई एक्सिस हो सकती है, या उसका कोई ना कोई एंगल जो है यानी इंक्लाइन प्लेन में यानी इंक्लिनेशन जो है वो उसका बनेगा, यानी 0 और 180 के बिटवीन कोई ना कोई एंगल वो बनाएगी लाइन। अगर जारी बात है एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका एंगल 0 है एक्स एक्सिस के साथ। अगर वो लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल 90 बना रही है। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी नहीं है, वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो वो जारी बात है 0 और 180 के बिटवीन कोई ना कोई एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी। तो वो लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाए और उस एंगल पर कंडीशन है कि वो एंगल 0 और 180 के बिटवीन हो, तो उस तरह के एंगल को हम क्या कहते हैं कि वो उस लाइन का क्या कहलाएगा, इंक्लिनेशन कहलाएगा। यानी उस एंगल को हम क्या कहेंगे कि वो क्या होगा, इंक्लिनेशन होगा। और इंक्लिनेशन एक ऐसा एंगल होता है जो 0 और 180 के बिटवीन लाई करता है और हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है। तो उस लाइन का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, इंक्लिनेशन। जैसा कि ये देखें डायग्राम्स में देखें, अगर ये लाइन है एल तो इसका एंगल अगर अल्फ़ा बन रहा है तो इस अल्फ़ा को कहेंगे ये इसका इंक्लिनेशन है। और अगर ये लाइन देखें एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है तो उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 90 बनेगा। और अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब है इसका एक्स एक्सिस के साथ क्योंकि वो उसकी इंटरसेक्शन नहीं है तो इसलिए उसका एंगल जो है अल्फ़ा 0 हो जाएगा। तो यही उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि observe that the angle alpha in the different position of line L is alpha 0 and 90 respectively. नोट पे इफ़ L is parallel to x axis, अगर लाइन x axis के पैरेलल है तो इसका मतलब है अल्फ़ा 0 है। अगर L लाइन जो है पैरेलल टू y axis है देन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। नाउ अब हम देखते हैं किसी भी लाइन का स्लोप, यानी किसी भी लाइन का स्लोप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। स्लोप मीन ढलवान। और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई हाइट होना ज़रूरी है। जब जैसे देखें अगर आप कोई स्लाइड ले रहे हैं तो उसमें इट मीन्स कि कुछ ना कुछ स्लोप तो है, जारी बात है। आपने हाइट जो है हाइट कवर की है, अब हाइट कवर की है और जब आपने स्लाइडिंग ली है तो उसमें आपने हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर किया है। इसका मतलब है जो स्लोप है वो रेशो है राइज टू रन की। तो रेशो ऑफ द राइज टू रन, इसको हम क्या कहते हैं, measure of steepness ratio of rise to run is called slope or gradient of inclined path कहते हैं। यानी inclined path मीन कि किसी भी लाइन का स्लोप या किसी भी inclined path का जो स्लोप है उसका क्या फार्मूला है, रेशो ऑफ राइज टू रन। अब राइज फॉर एग्जांपल ये है और रन आपके पास ये है, एंगल अल्फ़ा ये है, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या बनेगा, टेन, एंगल क्या है अल्फ़ा। तो इसका मतलब है आप स्लोप को डिनोट करते हैं हम एम से और एम बराबर हो जाएगा टेन अल्फ़ा के। तो आपने याद रखना है स्लोप का जो फार्मूला है वो आपके पास क्या है, टेन अल्फ़ा। अब नोट पे है, अभी हमने पढ़ा था कि अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब है अल्फ़ा 0 है। तो जब अल्फ़ा 0 हो जाएगा तो टेन 0 0 होता है, इट मीन के स्लोप 0 हो जाएगा। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसी तरीके से अगर लाइन वर्टिकल है तो अभी हमने पढ़ा था कि उसका अल्फ़ा जो है वो 90 डिग्री होगा। तो टेन 90 मीन कि वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब है कोई भी लाइन वर्टिकल है तो उसका स्लोप जो है वो अनडिफाइंड होता है। इफ़ अल्फ़ा जो है 0 और 180 के अगर बिटवीन लाई कर रहा है तो इसका मतलब है एम पॉजिटिव होगा क्योंकि टेन जो है वो पहले क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। और अगर आपके पास एंगल है वो 90 और 180 के बिटवीन लाई कर रहा है तो इसका मतलब है आपके पास दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर एंगल लाई कर गया, तो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर टेन जो है वो नेगेटिव होता है। इट मीन्स कि हमारे पास जो स्लोप होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दी टू पॉइंट्स, ये फार्मूला आपने याद रखना है कि जब कोई भी लाइन दो पॉइंट से पास हो रही होगी तो आपने उसका स्लोप किस तरीके से कैलकुलेट करना है। एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो आपने स्लोप कैसे कैलकुलेट करना है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, या y1 माइनस y2 डिवाइड बाय x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास टेन अल्फ़ा के बराबर होता है, यानी हाइट टिफ एंड डिस्टेंस। तो ये आपके पास स्लोप
आपने कैलकुलेट करना है इस तरीके से। देन हमारे पास डेफिनेशन है इंटरसेप्ट की। अब इंटरसेप्ट क्या चीज़ होती है? इंटरसेप्ट एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां लाइन जो है वो कट करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, यानी लाइन किसी दूसरी लाइन को कट कर रही है, उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस कहेंगे। लेकिन अगर लाइन जो है एक्स एक्सिस पर कट कर रही है तो उसको हम कहते हैं कि ये एक्स इंटरसेप्ट है। लाइन अगर वाई एक्सिस पर जिस पॉइंट पर कट कर रही होगी हम उसे कहेंगे ये वाई इंटरसेप्ट है। तो इंटरसेप्ट क्या होगा? द पॉइंट वेयर द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। तो वो एक्स एक्सिस को कट करे या वाई एक्सिस को कट करे, जिस पॉइंट पर कट करेगी हम उसे कहेंगे कि वो उस एक्सिस का क्या है? इंटरसेप्ट है। इसी तरीके से एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा कि लाइन एक्स एक्सिस पर जहाँ कट कर रही है, तो यानी इफ़ द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए व 0, तो तब आपका जो ए होगा वो एक्स इंटरसेप्ट होगा। इसी तरीके से वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? इफ़ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस एट पॉइंट 0 व बी, यानी देन बी इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन कहलाएगा। थैंक यू वेरी मच।